मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन ना करें। यूट्यूब इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। मेरे को डिवाइन भाई से एक बार मिलना है और किस्मत से मुझे भाई से मिलने का मौका मिला। मेरा नाम है अभिषेक और मैं बाय प्रोफेशन एक सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट मैनेजर, इवेंट मैनेजर, बेसिकली जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ एंटरटेनमेंट लाइन में। तो अगर मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाऊँ तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 6th क्लास में था। तो 6th क्लास में मेरे को नया नया शौक चढ़ा था, मैं पोएम्स लिखता था। तो एक दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल्स में, तो पेरेंट्स मीटिंग में हिंदी की टीचर, अब मैं उन बच्चों में से था कि कभी ज़िंदगी में स्कूल का काम कंप्लीट नहीं करना। वो होते हैं ना छटे हुए बच्चे, बैक बेंचर्स। आई वॉज वन ऑफ दोज बैक बेंचर गैंग। तो मैम ने बोला मम्मी से कि अब मैं पोएम्स लिखता था कि इससे जो है स्कूल का काम तो कंप्लीट नहीं होता, ये बनेंगे कवि। अब हुआ क्या, ये चीज हिट कर गई यार, ऐसे कैसे, अब यही करना है। पता बचपने में ये चीज हिट की थी। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स और ज्यादा रज के लिखना शुरू किया। मैं काफी पढ़ता था, मैं प्रेमचंद और आपका राज कॉमिक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं, नागराज, डोगा, सुपर कमांडो ध्रुव, डोडा, बहुत बहुत पढ़ा है मैंने। तो इसके बाद क्या हुआ कि 8th क्लास में आते आते मैंने गाने लिखने शुरू किए और उसके बाद धीरे धीरे, अब गाने में लिखता था लेकिन गाने लिख रहा हूं, ये बनेंगे कैसे, इस चीज की खोज में मैं लगा 10वीं क्लास में। फिर मुझे एक साथी मिला जिसका नाम था FL स्टूडियो। मैंने FL स्टूडियो देखा, सीखा, उसमें बीट्स बनती हैं, उसमें गाने रिकॉर्ड होते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है। देन आई जॉइंड music academy. I'll not name it because everything didn't go well with that academy. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन ना करें। यूट्यूब इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। लाइक नो नीड टू स्पेंड 80,000 90,000 रुपीज ऑन अ 6-month कोर्स। टोटली वेस्ट ऑफ मनी। करके देख लिया मैंने। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की, वहां से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन टॉप नॉच मेरी नहीं हुई उधर से, बिकॉज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एज यू ऑल नो थोड़ा सा तो है, सिस्टम खराब है अभी, उसको काफ़ी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। दो थिंग्स आर गेटिंग बेटर बट स्टिल नॉट बेस्ट, सो वी आर लाइक स्टिल ग्रोइंग इन दैट फेज। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्लब्स में जाना शुरू किया। साथ के जो आर्टिस्ट थे वो गिग्स करते थे, डीजेज अपना अलग अलग शोज करते थे। तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग कनेक्शंस। एंड इफ यू आर एस्पायरिंग म्यूजिशियन, इफ यू आर एस्पायरिंग आर्टिस्ट, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ ले जाने वाले कनेक्शंस ही होते हैं। आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो कितना, आपका ऑरा कैसा है, आप कैसी वाइब्स दे रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट प्रायोरिटी पे। उसके बाद आता है आपका आर्ट। अगर आप ये मानोगे कि आपकी आर्ट टॉप नॉच है और सिर्फ आर्ट के दम पे आप कुछ तो बड़ा उखाड़ लोगे, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। आर्ट नेसेसरी है, मान लिया, बट कनेक्शंस, आपकी वाइब, आप कैसे इंसान हो, आर्ट से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप इन पर्सन कैसे इंसान हो, आपके साथ बैठ के लोगों को लग कैसा रहा है। ये चीज मैंने सीखी जब मैंने बाहर निकलना, इवेंट्स में जाना शुरू किया। मेरे को बहुत कुछ दिया इवेंट्स ने। देन इन 2019 आई परफॉर्म्ड इन अ कॉलेज इन अ बिग यूनिवर्सिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और वहाँ लाइफ टर्न हो गई। फिर वहाँ से मैंने अलग अलग बड़े बड़े कॉलेजेस में किया, जैसे कि जामिया, DU के कितने कॉलेजेस में शोज हुए, अलग अलग हुए। एवरीथिंग वॉज गोइंग अमेजिंग। देन कोविड आ गया और सबसे ज़्यादा असर कोविड का इवेंट इंडस्ट्री पे पड़ा, बिकॉज हमारा काम ही उससे चलता था कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों।
जब लोगों का आपस में मिलना बंद हो गया तो इवेंट इंडस्ट्री डेड हो गई। अब मैं 2023 में मैं बोल सकता हूँ कि यस वी आर बैक ऑन ट्रैक। 3 साल लग गए ट्रैक पे वापस आने में, तो इन 3 सालों में बहुत चीज़ें पीछे छूट गई। तो इसमें हमारा जो एक चीज़ इसमें सीखने को मिली कि आप कंसिस्टेंसी, आपकी चेन टूटी, जहाँ पे चेन टूटते ही मामला खराब है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, काम से लेके रिश्तों में, सब चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लो दोस्तों से मिल रहे हैं, आप एक बंदे से आप रोज़ मिल रहे हैं, उससे आपका बॉन्ड अलग लेवल पे होगा। एक बंदे से आप हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, अलग होगा। साल में एक बार मिल रहे हैं, अलग होगा। चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर, आप कितना कंसिस्टेंटली चीज़ें फॉलो अप ले रहे हो, चीज़ें कर रहे हो अपने काम में भी, इवन इन म्यूजिक ऑल्सो। अगर आप कंटिन्यूसली गाने निकाल रहे हो विद स्ट्रेटजीज, आई वुड से, बिकॉज स्टार्टिंग में 2016 में आई रिलीज माई फर्स्ट सॉन्ग एंड आई नेवर फॉलोड और आई नेवर मेड एनी स्ट्रेटजी, बट निकालते ही चला गया था। वो भी बेवकूफ़ी होती है। हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना होता है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि कहाँ था मैं एक तो बातों बातों में कई सारी बातें आ जाती हैं। तो यस, आई वॉज एट शोज हुए, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद आई जॉइंड, लाइक आई गॉट इन कनेक्ट विद मैनी बिग नेम्स ऑफ इंडस्ट्री। तब मुझे गाइडेंस मिलनी शुरू हुई कि हाँ, आपको एक सर्टेन वे में काम करना है। तो यार, जब मैं पहली बार मुंबई गया था, तो अब मेरा ये था कि मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ और डिवाइन भाई का बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, वो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि यार, मेरे को डिवाइन भाई से एक बार मिलना है, और किस्मत से मुझे भाई से मिलने का मौका मिला। शाउट आउट टू गली गैंग के जो हमारे डीजे हैं, डीजे प्रूफ। तो डीजे प्रूफ भाई का एक इवेंट था, वहाँ पे सारा गली गैंग और सारे आर्टिस्ट आ रखे थे मिलने के लिए। तो वहीं मेरी मुलाकात प्रूफ भाई ने कराई डिवाइन भाई से। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, वो जब मिलने के बाद उन्होंने घर वालों का हाल चाल पूछा और मेरे से पूछा कि कैसा लग रहा है शहर, पहली बार आए हो, बॉम्बे कैसा लग रहा है, मुंबई कैसा लग रहा है। बहुत अमेजिंग एनर्जी। जितना मैंने फ़ोन में और लैपटॉप में गानों में एनर्जी फील की थी, उससे ज़्यादा एनर्जी उस इंसान की इन पर्सन थी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा मिलके। और जितने भी मेरे को अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मुंबई बेस्ड मिले, और सबसे अमेजिंग आर्टिस्ट जो मुझे मुंबई में मिले वो थे हमारे स्पिन डॉक्टर भाई। डॉक क्रेजी पर्सनैलिटी है वो इंसान, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं। और आई एम ग्रेटफुल कि मैं इतने बड़े लोगों से मिल पाया और उनसे गाइडेंस मिली है मुझे, और मैं उनसे सीख पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो आई कम फ्रॉम अ गुजर फैमिली। मेरा नाम अभिषेक नागर है, तो मैं गुजर हूँ। और मैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मैं ग्रेटर नोएडा के दादरी तहसील के अच्छेजा गाँव से आता हूँ। और एक गुजर फैमिली से होके म्यूज़िक परस्यू करना इस लेवल पे, इट वॉज काइंड ऑफ डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट ऑल्सो। बट इस चीज़ में मैं पूरा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे मेजर चीज़ जो रिश्तेदार लोग बोलते थे, आज तक भी बोलते हैं, कि अच्छी खासी हाइट है लड़के की, पुलिस में क्यों नहीं ट्राई करता, ये तो एक बार में ही निकल जाएगा। बट मेरे को करना ही नहीं है। रिस्पेक्ट है, पुलिस वालों की फुल रिस्पेक्ट है, आर्मी की बहुत मैसिव रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने लिए लगता है कि नहीं बनी है, अपने लिए अपनी ड्यूटी भगवान ने कुछ और दिया। तो ये सारे चैलेंजेस आए। एंड देन एक पढ़ा लिखा बैकग्राउंड होने का ये फ़ायदा होता है। माई डैड इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड माई मदर इज़ पोस्ट ग्रेजुएट। सो माई मॉम वॉज द फर्स्ट पर्सन हु literally pushed me in direction of what I want to do, then following up with my dad. So दोनों ने
पुश किया मेरे को कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गो इन अ राइट वे। तो वो है कि मिला फैमिली, और फैमिली से आप कुछ भी काम अगर आर्टिस्टिक वे में आप कुछ भी काम कर रहे हो जो कि, और हमारे तो जैसे ही कैमरा, माइक, डांस, सिंगिंग, रैपिंग, ये सारी चीज़ें, ये वाले टर्म्स जैसे ही इंक्लूड होते हैं ना, तो सोसाइटी में लोग बोल देते हैं तो नाचने गाने वाला है, गाने बजाने वाला है। तो वो चीज़ें, वो स्टीरियोटाइप तोड़ने का काम हमारा है, एक सही डायरेक्शन में काम करके, और उस डायरेक्शन में भेजने का काम फैमिली का है, सपोर्ट करके। तो ये काम फैमिली ने किया है सपोर्ट करके, अब वो स्टीरियोटाइप तोड़ना है सही काम करके, अब जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं ये चाहूँगा जितने भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स के पास तक ये बात पहुँच रही है, मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं जितने लोगों से वो मिलते हैं, मैं भी बोलता हूँ जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, कि हम ग्रोइंग सोसाइटी में हैं इस टाइम, और टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग लेवल से ग्रो कर रही है। तो कुछ टिपिकल जॉब प्रोफाइल्स के अलावा आजकल इतनी सारी जॉब प्रोफाइल्स आ गई हैं। लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर, let your child do what he wants to do or she wants to do. Just let them explore the world and let them decide what they want to do. और creative field में जो भी बंदा है, just let them express themselves what they are experiencing through their art. That's all I want to say. अभी मैंने अपना गाना निकाला है, खते गुलफाम नाम से मेरी एक सीरीज़ मैंने शुरू किया है, जो कि मैं YouTube SoundCloud पे अभी निकाल रहा हूँ। जब वो सीरीज़ के 5-6 गाने जितने डिसाइडेड हैं वो जब पूरे हो जाएंगे, तब वो पूरी सीरीज़ एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका Spotify, Apple Music, Jio Saavn, Amazon Prime Music, इन सब पे जाएगी। अभी के लिए इनिशियल लेवल पे वो सिर्फ YouTube पे, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिल के थोड़ा करीब है, और उसमें वो सारे ख़त हैं जो अपनी सही जगह तक नहीं पहुँचे, और उन ख़तों में एक खूबसूरती है, इसलिए उस सीरीज़ का नाम खते गुलफाम है। तो इसका पहला गाना शायरी 8 तारीख को, 8 मार्च को रिलीज़ हुआ है मेरे YouTube चैनल पे। और वैसे तो मैंने 2016 में गाने बनाने शुरू किए थे, लेकिन फिर वो गाने मैंने हटा दिए, क्योंकि अब समझ में आ रहा है क्वालिटी क्या होती है, पिछले कुछ टाइम से जब लगातार काम कर रहे हैं। बाकी 30 अक्टूबर को मैंने ऑफिशियली अपना पहला ट्रैक निकाला था 2021 में, 2021 30 अक्टूबर को मैंने अपना पहला गाना निकाला था। एक पुणे के हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं देवरचित, उनके साथ मैंने बात करके एक गाना है जो निकाला था, जिसकी वीडियो शूट की थी मेरे साथी हेमंत नायर ने। उसके बाद शोज़ भी जो किए, उसकी जो वीडियोज़ हैं उन पे भी लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया है। एक वीडियो पे अभी इंस्टाग्राम पे मेरे चले गए हैं आई गेस 17-18 हज़ार के पार व्यूज़ हैं उस पर। तो मैंने ट्रिब्यूट दिया था के और सिद्धू मूसेवाला जी को। तो मेरा ये मानना है नई जनरेशन और जो भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए, अभी तो मैं अपने आप को भी एस्पायरिंग ही मानता हूँ, लेकिन फिर भी, कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे 7 साल हो चुके हैं म्यूज़िक शुरू किए, 2016 में गाना निकाला था, अभी 2023 चल रहा है, ऑलरेडी 7 साल हो गए हैं, और अभी भी नहीं पता कि कितना समय और लगेगा। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए पेशेंस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, और बस जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें अपना 100% दीजिए, अपना 100% एक जगह दीजिए। जब आपकी, क्योंकि आपका पाइप है एक 1000 छेद है ना पाइप में, तो उसका फाइनल प्रेशर वो नहीं रहता, वो मज़ा नहीं आता, प्रेशर तेज़ नहीं होता। लेकिन जब उसका सिर्फ एग्जिट पॉइंट एक होता है ना, फोकस पॉइंट एक होता है ना, तो वहाँ पे लगती है प्रेशर। और मैग्नीफाइंग ग्लास इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है यार। धूप पड़ रही है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली पड़ रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि उस एक सर्टेन लेवल की जो धूप होती है ना, उसका सारा सबका फोकस एक जगह कर देता है, वो कागज़ को भी जला देती है। तुम ना फोकस एक जगह लाओ, कागज़ अपने आप जल जाएगा। पेशेंस और फोकस, दैट्स इट। आपने जितना काम किया, आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर चीज़ ईगो नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, ईगो वेस्ट है। तो वैल्यू नहीं होता है जहाँ पे आपका, वहाँ से आपको चुपचाप हाथ जोड़ के कट लेना चाहिए, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं अपनी अभी तक की जर्नी से जितना सीखा हूँ वो यही है कि जो आपके साथ खड़े हैं उनको साथ लेके चलो, जो आपकी राह में रोड़े अटकाते जा रहे हैं
उनको झाड़ू लगा के साइड निकालते चलो, आगे बढ़ते चलो, फूक फूक के कदम रखते रहो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।